जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल नॉलेज विद रोहित पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मौलिक कर्तव्य को। इसे बहुत अच्छे से समझेंगे, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, लिखिएगा। मौलिक कर्तव्य को उल्लेख संविधान के भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A में किया गया है। ओके, आप लोग हमेशा याद रखना। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। यानी कि अगर वो पूछता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो आप बता दोगे सोवियत संघ से। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। अगर कोई सवाल पूछता कि आपसे कि मौलिक कर्तव्य को किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया, तो आप बता दोगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। हमेशा ये वाला पॉइंट आप नोट कर लेना अच्छे से दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया। दोस्तों, ये 86वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा सवाल पूछ लिया जाता कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कौन सा अधिनियम आया था जो शिक्षा के से रिलेटेड था। तो अगर लास्ट में सवाल बनता कि वर्तमान संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो आप हमेशा टिक लगा दें सही। अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य। पहला मौलिक कर्तव्य आता है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रगान का आदर करें। यानी कि आपको राष्ट्रगान का आदर करना पड़ेगा। 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखें और उनका पालन करें। नंबर 3, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। नंबर 5 पे आता है, भारत के सभी लोगों में समता और समान भ्रातृत्व की भावना निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और परिवेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। सभी प्रथाओं को त्याग करें और जो स्त्रियों का सम्मान करें। यानी कि भेदभाव ना करें और स्त्री को सम्मान करें। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट 6 आता है, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। पॉइंट नंबर 7 आता है, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और अन्य वन्य जीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। नंबर 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकास करें। नंबर 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। नंबर 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षण जो भी हैं, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 के तहत जोड़ा गया था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मौलिक कर्तव्य समझ में आए होंगे। अब मेरा सवाल है कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।